चिराग पासवान हमारे साथ हैं। चिराग जी, आपका भविष्य क्या होगा, आपकी पार्टी के भविष्य क्या होगा? आपकी मुलाकात भी हुई है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से। ऐसे में क्या ये माना जाए कि जल्द चिराग पासवान एनडीए में शामिल होंगे? भाई, इसको लेकर अभी चर्चाओं का दौर चल रहा है। इसको लेकर अभी बातचीत चल रही है। इसकी अभी कोई औपचारिक घोषणा, और मैंने इस बात को शुरू से स्पष्ट किया हुआ है कि हम लोग कोई जल्दबाजी में नहीं है किसी भी तरीके का कोई भी फैसला लेने के लिए। चुनाव में अभी समय है, जनरल इलेक्शंस होने में। इस बात को मैंने ज़रूर कहा है कि लोकसभा चुनाव के आसपास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना गठबंधन अनाउंस करेगी। गठबंधन के तहत ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पर अभी समय है इस पर फैसला लेने के लिए। जब आपकी बातचीत हो रही है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से, तो आप क्या मांग रख रहे हैं? किन मुद्दों के आधार पर आप चाहते हैं कि आपका गठबंधन हो? भाई, मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डेफिनेटली यस, एक विजन डॉक्यूमेंट जिसको लेकर मैं काम कर रहा हूँ वो प्राथमिकता है। और बाकी कई और विषय हैं, काफ़ी ऐसे बॉक्सेस हैं जिसका टिक होना ज़रूरी है किसी भी तरीके की घोषणा से पहले। आपकी गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी, तो कितना समय लगेगा जब आपके और बीजेपी के बीच की जो बातचीत है वो आप अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचेगी? अगले चुनाव की घोषणा से पहले तो ज़रूर। एक सवाल और है कि जिस तरह से जो आपका एक मुद्दा था जिसके खिलाफ आप थे कि भाई नीतीश कुमार का था, अब नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ नहीं है, तो ऐसे में लगता है कि अब जो देरी हो रही है वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगी बीजेपी के लिए भी, आपके लिए भी? नहीं भाई, सारे दल अपने अपने काम में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरीके से तैयारी कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग तो भैया पिछले 2 साल से निरंतरता में जनता के बीच रहकर हम लोग काम करने का कार्य हम लोग कर ही रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का कोई विलम्ब, कोई नुकसान की कोई चर्चा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपकी पार्टी बीजेपी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, बस कुछ मोडेलिटीज जो है वो तय होनी, फाइनल होनी बाकी है? नहीं, बिल्कुल अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर वो मोडालिटीज़ अगर कंप्लीट ही नहीं होंगी तो थोड़ी कह सकते हैं इस बात को। फिर अभी जो बातचीत हो रही है आपके, आपने कहा बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, वो तो मुद्दे ही हैं, उसके अलावा भी आप कुछ मांग रख रहे हैं उनके सामने? भाई डेफिनेटली यस, बट वो गठबंधन के भीतर की बातचीत है। जब तक सारी बातें तय नहीं हो जाती, किसी भी और मतलब उसका चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है अभी। सर, एक सवाल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनको नीतीश कुमार ने इज्जत देने के नाम पर लॉलीपॉप और झुंझुना थमा दिया। यही करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और मुझे लगता है उपेंद्र जी को तो मतलब इस बात की जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि मुझसे बहुत पहले से और बहुत बेहतर तरीके से वो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वो जानते हैं। बहरहाल, मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली का हिस्सा रहा है ये यूज़ एंड थ्रो करना। उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं का ही कभी सम्मान नहीं किया, तो ऐसे में अपने सहयोगियों को सम्मान देना या उनके साथ किसी तरीके का संबंध मधुर रखना, ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली रही नहीं। जिन्होंने खुद जॉर्ज साहब को धोखा देने का काम किया हो, या जिन्होंने दिग्विजय बाबू के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया, या फॉर दैट मैटर इवन शरद यादव जी, अभी उनका कुछ दिन पहले ही निधन हुआ है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने रातों रात हटाने का काम किया। आरसीपी जी के साथ उन्होंने पार्टी के को बढ़ने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बट यूज़ एंड थ्रो मुख्यमंत्री जी की नीति का हिस्सा रहा है, और उसी के तहत जब ज़रूरत होती है उनको तो ज़रूर बुलाते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो उसके बाद संवादहीनता साध लेते हैं। एक बात उन्होंने और कही है कि जेडीयू को लेकर जो अति पिछड़ों का आकर्षण था वो कम हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी भी अति पिछड़ों के बारे में नहीं सोचते, ना सुनते हैं, ना उनके लिए कुछ कदम उठाते हैं। भाई, इन्होंने सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स की है, उसके बाद कभी किसी को आगे बढ़ाने का काम तो मुख्यमंत्री जी ने किया नहीं। दलित महादलित करके बंटवारा किया, क्या किया इन्होंने महादलितों के लिए? पिछड़ा अति पिछड़ा किया, क्या किया इन्होंने अति पिछड़ों के लिए? आपने सिर्फ बंटवारा करने का आपने काम किया, पर उस बंटवारे के बाद कभी आपने उस वर्ग की सुध लेने की जरूरत तो समझी नहीं। और आज की तारीख में भाई, मुख्यमंत्री जब किसी दूसरे दल के नेता को अपना नेता मान लेते हैं तो सोच तो उनकी दर्शाती है ना भैया कि उनकी पार्टी के फिर नीति सिद्धांत कहाँ गए। जब आप बोल रहे हैं कि हमारे बाद कुर्सी दूसरे दल के नेता संभालेंगे, तो ऐसे में आपकी सोच, आपके नीति, आपके सिद्धांतों का क्या हुआ? उसकी तो आपने तिलांजलि दे दी। ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भविष्य आप बिहार की राजनीति में क्या देखते हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का भाई अभी तो उनका विलय है, जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं, और पता नहीं है वो अब अलग पार्टी बनाते हैं, इसी पार्टी का हिस्सा लेना चाहिए। भाई उनको हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड में उनका योगदान रहा है। अब वो क्या करते हैं वो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कम से कम मस्तान के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 बात।